तो भाई अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को एक हकीकत और एक कहानी बताने वाला हूँ जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अब पहले आप लोग तो ये जान लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, क्या नाम है। अब यूपी में मेरा गांव है, उत्तर प्रदेश। जिला है बलरामपुर, गांव है गढ़वा, तहसील है तुलसीपुर, थाना है हरैया, क्षेत्र है तुलसीपुर, डाक खाना है धर्मपुर। अब नाम है मेरा भैया मोहम्मद इरफान। अब आप लोग को बताना ये चाहता हूँ कि अपने जब धोखा देते हैं, जब अपने तकलीफ देते हैं तो कैसे, कितना दर्द होता है। अब भाई आप लोग को ये बता दूं कि हमारे भाई और भौजाई ने हमारे औरत के ऊपर जो शैतान भूत प्रेत होता है, कराने धराने का जो नाम होता है, उन्होंने मिलकर करा दिए हैं। आप बोलोगे कि इसका वजह क्या है कराने का, तो इसका वजह ये है कि भाई घर में जब हिस्सा बांटता है तभी ये सब होता है। अब ये बताएंगे भाई आगे वीडियो में, पहले शुरू से कहानी बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा पूरा कहानी। अब भाई हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। और मैं इतना छोटा था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है। 4 साल, करीब 4 साल का था तब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है। उसके पहले मेरे बड़े भाई का शादी हमारे पिताजी, हमारे अब्बू कर दिए थे। अब उनका शादी कर दिए थे, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। बाद में दूसरे भाई की बारी आई तो उसने लव मैरिज किया। वो भी अपने औरत को लेके बाहर निकल गया। मेरे वालिद ने, हमारे पास 2 बहन हैं, तो उनका शादी किसी भाई के ऊपर भार नहीं आया, तो मेरे अब्बू ने उनका शादी कर दिए थे। तो भाई भाई लोग का शादी करने का बाकी था। तो 2 का शादी तो हो गया। अब तीसरे की बारी आई। भाई तीसरे की बारी आई तो उसने बहुत छोटे से बम्बई चले आए थे। जब बम्बई चले आए थे तो उस टाइम फोन नहीं चलता था। फोन नहीं चलता था, खत चलता था। जो डाक द्वारा आता है, डाकिया लेके आता है, खत चलता था। जब खत चलता था तो जब खत आता था तो मालूम पड़ता था, लेकिन उसने 4-5 साल ना कोई खत दिया, न फोन किया, न आता न पता न कुछ। बाद में जिस गांव वाले के साथ में था तो कुछ दिन के बाद ही, मतलब उसको ये नहीं पता था हम लोग को कि वो दुनिया में है या नहीं भी है, ऐसा मालूम था। क्योंकि 4-5 साल अगर इंसान को ना पता चले कि कौन कहाँ है क्या नहीं है तो भाई किसी को पता नहीं चलेगा। तो गांव वाले आए तो मालूम पड़ा कि हाँ वो है, फोन उन नहीं करता है। तो बाद में कुछ दिन के बाद ये अपना पीसीओ चालू हुआ। तो हमारे वहाँ बुध को बाजार लगता है, तो हफ्ते में एक दिन, बाजार के दिन वहाँ जब जाते हैं तो जो अपने बाहर रहते हैं वो फोन करते हैं, तो वहाँ बातचीत होती है। उधर उधर जब फोन करते हैं तो बातचीत होता है, और इधर हमारा भी उम्र कुछ करीब 12-13 साल का हो गया। अब मैं ट्यूशन पढ़ता था और घर पे भैंस थी, वो भैंस चराता था और गांव पे ट्यूशन पढ़ता था। ट्यूशन पढ़ता था, जब भी छुट्टी मिलता था तो वो पैसा तो देता था नहीं, और गरीबी इतनी थी कि कुछ कहा नहीं जाता है।
तो मैं और मेरी माँ दोनों मजूरी करने लगे। दोनों साथ में जाते थे, मजूरी करते थे भाई। अब उसके लिए मैं था और मेरे लिए वो थी। मजूरी करके लाते थे और बनाती थी और हम लोग खाते थे। अब हम लोग खाते थे, उसके बाद थोड़े दिन के बाद मजूरी करना बंद कर दिया तो कोल्हू पकड़ लिया, जिसपे गुड़ बनता है, गुड़, भेली। भेली पे कोल्हू पे रहने लगा। अब रहते रहते कुछ दिन बीत गया तो जिसने शादी किया था, लव मैरिज, वो भी गांव आया था। जब वो गांव आया तो मेरे को साथ में लेके चले गए बम्बई। अब बम्बई जाके रहने लगा भाई, तो पैसा तो मिलता था नहीं, पर जो जहाँ भी काम पे जाता था मैं भी जाता था, जो भी काम बोलता था मैं करता था। मेरा माझिल भाई। तो मैं तो कुछ दिन ऐसे ही काटा। उसके बाद फिर मैं घर पे चला आया। फिर घर पे आया, फिर उसके बाद मेरा साजिल भाई आया, फिर साजिल भाई के साथ में चला गया। तो वहाँ पे जाके पेंटिंग का काम करने लगा। अंटा फिल्म में पेंटिंग का काम करने लगा, जो CGS कॉलोनी है उसी कॉलोनी में रहने लगा और पेंटिंग का काम करने लगा। वहाँ करीब कुछ दिन था, साल 2-3 साल उधर था, झूले पे बैठ के काम करने लगा। मिस्त्री हो गया, मतलब कारीगर हो गया। फिर दोनों साथ में आए तो उसका शादी लग गया, मेरे फाजिल भाई का। अब शादी लग गया तो शादी लगा, उसका शादी हो गया। शादी करके अपना कुछ दिन उधर ही था, मैं चला आया कमाने के लिए। कमाने के लिए आया, उसके बाद उसकी औरत पेट से हो गई। तो पेट से होगी, वो भी बम्बई चली गई। अब वो बम्बई गई, उसके बाद बम्बई से फिर घर पे अपने मायके में चली आई। अब मायके में आने के बाद भाई हमारा वहीं पे रुक गया, फाजिल भाई। तो उसने फोन किया कि जाके ले आओ। तो मेरा बड़ा भाई जाके साइकिल से उसको बैठा के लाया। अब उसको लाया तो भाई उसके पेट में जो बच्चा था वहीं पे लगता है इंतकाल हो गया। क्योंकि उसको लाने के बाद जैसे आज शाम को लाए और रात में क्या पता क्या हुआ, अब सुबह होते होते उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, पूरा शरीर काला पड़ गया। तो अब इससे ये तो मालूम पड़ता है कि पॉइजन फैल गया, तभी शरीर काला हो गया। अब इंसान पहले बताता तो उसका इलाज हो पाता है। पहले बताया नहीं, या कोई ये तो नहीं चाहता है कि किसी को हम लेके आए और रात में वो मर जाए, कोई इल्जाम तो लादना नहीं चाहता है। फिर उसका मौत मट्टी हुआ, उसका काम धाम हुआ। उसके बाद फिर कुछ दिन बीत गया, फिर उसका दूसरा शादी हुआ। दूसरा शादी उसका किए, उसका दूसरा शादी इधर चीटी चीटी में किए, जो उतरौला के साइड में पड़ता है। अब वहाँ पे किए तो वो भी कुछ दिन थी। एक लड़की हुई, जो लड़की अभी भी है। और फिर पेट से हुई तो एक पेट में बच्चा था, तो उसको ऑपरेशन बोला। उसको टाइम से ऑपरेशन मेरे भाई ने नहीं करा सके, क्योंकि पैसा नहीं था, इसके लिए उसका फिर इंतकाल हो गया। अब उसका भी इंतकाल हो गया। अब उसका इंतकाल हो गया, उससे पहले मेरा शादी हो गया था। उसको इंतकाल हुए पहले मेरा शादी हो गया था, तभी उसका इंतकाल हुआ था। अब उसका जब जब मेरा शादी हो गया तो उसका इंतकाल हो, हमारे भौजाई का, दूसरे भौजाई का इंतकाल होने के बाद मैं भी अपने औरत को लेके बम्बई में चला गया। अब बम्बई में लेके चला गया, मैं वहाँ रहने लगा। अब वहाँ रहने लगा, रहते रहते काफी दिन रहा।
1.5-2 साल। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए भाई, पूरा कहानी बताएंगे भाई। अब इसके आगे दूसरे पार्ट में ये कहानी शुरुआत करेंगे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए भाई।